शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शिवम शिवम, आपसे तो सवाल ये कि आप तो बिल्कुल बाकायदा वहां पर एनडीए की सुनामी दिखाई दे रही है, उसमें भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 96 सीटों पर आगे है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार और यही सवाल आपसे पूछूंगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं, वो तो डिसाइडेड ही है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई विषय नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था शुरुआत में ही कि उसके लिए ना कोई वैकेंसी थी ना कोई वैकेंसी है, तो मुझे लगता है उस पर बात करना कोई बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक और लॉजिकल इस समय है भी नहीं। और क्लैरिटी है, मेजॉरिटी है एनडीए के पास, जाहिर है उसको लेकर सभी चीज़ें खारिज पहले ही कर दी गई हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात कुछ यहाँ पर ज़रूर है। 2-3 टेक अवेज हैं, मैं मानता हूँ ऑपोजिशन के लिए भी और हमारे लिए भी और देश के लिए भी। ये देश जब जब आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दोगे, उनको निजी तौर पर टारगेट करोगे, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे चौकीदार चोर है, आप चुनाव हारेंगे। आप कहेंगे कि मौत का सौदागर, आप चुनाव हारेंगे। आप कहेंगे वोट चोर गद्दी छोड़, आप चुनाव हारेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ओपनली कांग्रेस के नेता और जनता और उनके कार्यकर्ता कहने लग गए। लेकिन शिवम, कि भैया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अटैक बहुत बड़ा टेक अवे है। शिवम, सचिन बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा टेक अवे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि अनप्रेसिडेंटेड तो आपके लिए भी है ना भाई, बीजेपी का इस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, ये तो है नहीं कि शुरू से बहुत ज्यादा सामंजस्य था। अब आप ये कह रहे हैं कि ना वैकेंसी खाली बिहार में है ना खाली सेंटर में, ये भी तो आया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, वो सब चीजें भी तो हमने देखी है ना। हाँ, वो तो प्रोसीजर है। जैसे एंकर को रिक्रूट करने के लिए उनके ऑफर लेटर पर सिग्नेचर एचआर के ही चाहिए होते हैं, मालिक के नहीं। ऐसे ही मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए एक विधायक दल की एक बैठक है, उसके बाद वही तय करते हैं, उसका प्रोसेस वही है। दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूं, आपने कहा कि टेक अवेज की बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं था, पहले दिक्कत नहीं थी। 2024 में जब हमारे गठबंधन को सीटें मिली और भाजपा को 240 सीटें मिली, तो इस देश की जनता ने एक चीज सोची कि वो घर से वोट देने निकले नहीं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैंडेट होना चाहिए था वो मिला नहीं। वो दुख, वो दर्द आज भी जनता के दिल में है। 2024 के चुनाव के बाद से इस देश की जनता ने ठान लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जहां पर भी चुनाव होंगे भर भर के वोट देने। 9 राज्यों में से 8 राज्य जीते हैं एनडीए और भाजपा वाले मिलाकर, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हैं। और जहां तक बात प्रेडिक्शन की है, अभी 3 दिन पहले ही, मैं आपके 4 दिन पहले ही आपके डिबेट में था, मैंने खुद कहा था कि जो ग्राउंड पर माहौल है वो करीब 2010 में इसी को ऐड ऑन कर देता हूं, इसी को ऐड ऑन कर देता हूं, जिसका जिक्र यहां पर संजीव कर रहे थे मेरे सहयोगी। और साथ इंट्रोड्यूस करता चलूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता और जेडीयू के भी इस वक्त हमारे साथ स्पोक पर्सन जुड़ गए हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे संजीव से, वो बहुत अच्छी बात थी। वो ये आपने कहा कि देखिए 9 स्टेट गिना दिए, नो डाउट 24/7 इलेक्शन मशीनरी, मेहनत, चाणक्य, तमाम चीजें, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती ना। अब मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के इकट्ठे होते हैं। एक एस्पिरेशन होती है बीजेपी के कार्यकर्ता की भी, वो ग्राउंड लेवल पर इतनी मेहनत करके जब सत्ता तक लेकर के आता है कि वो अपने बीच के ही एक किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखे, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। और फिर संजीव आप ही कोट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को, जहाँ उनका सपना था, और ये बात तो कही थी वहाँ खुद विजय कुमार सिन्हा जी ने पिछले साल कार्यक्रम में कि अटल जी का सपना था कि बिहार में मुख्यमंत्री बने और एकमात्र हिंदी पट्टी का वो राज्य है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंडेट कहता है, मैंडेट आज की तारीख में ये कहता है। तो क्या इसके ऊपर वो जो खुले दिल वाली बात है वही रहेगी? क्योंकि अमूमन ये रिक्वेस्ट किया करते थे कि नीतीश जी आप बनिए। पिछली दफा भी शायद नीतीश जी तैयार नहीं थे, उनके आंकड़े कम आए थे। इस बार भी बीजेपी के आंकड़े ज्यादा है, तो वो रिक्वेस्ट पूर्ववत ही करेंगे या फिर इस पे रीथिंक भी है? शिवम, एक कमेंट फिर आगे बढ़ते हैं। मकसूद, देखिए, मैं मानता हूं कि जब आप एक स्ट्रेटेजिकल अलाय में होते हैं कहीं ना कहीं और उस अलायंस के पार्टनर होते हैं, और मैं मानता हूं हर तरह के समय से ये अलायंस निकला है। एक समय में 43 सीटें भी थी जेडीयू के पास, फिर आज अभी 85 पे टैली कर रहे हैं। भाजपा भी एक जमाने में कम सीटों के साथ थी। तो मैं मानता हूं निरंतर चीजें बदलती रही चुनाव दर चुनाव, लेकिन एक चीज जो इंटैक्ट रही वो यही। इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी की आवश्यकता है नहीं। विधायक दल एक बार जब इस पर बैठक करेगा, विचार विमर्श करेगा, तो क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इतना है कि एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आया है
और बाकी कोई भी खबर, कोई भी बात इस खुशी को कम या आधा अधूरा नहीं कर सकती। बिहार ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, भाजपा पर और इसके अलावा जेडीयू पर प्यार लुटाया है और भर भर के वोट दिया है, उन्होंने साफ कह दिया। शिवम, बस मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। शिवम, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, बड़ी बात है कि आप बड़ा दिल दिखाने की बात कह रहे हैं, पर सोचिए आप 122 जहां जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 95 है और इस रीजन में हवर कर रहा है वो इस पार्टी का आंकड़ा, तो फिर जाहिर है कि उसके अपने लोगों की अपनी एस्पिरेशन है और बिहार के लोग भी क्या कहते हैं इस आंकड़े से साफ जाहिर हो रहा है। शुरुआत में हम लोगों ने गृह मंत्री जी को कहते हुए सुना है, उन्होंने नीतीश जी को पहली दफा में ही डिक्लेयर नहीं किया था सीएम का उम्मीदवार, सीएम का चेहरा, वो दूसरी दफा उन्होंने किया। तो फिर ऐसे में क्या कोई आपको अभी लगता है कि हिच है कि आगे बढ़कर के अपने नॉर्मल क्लेम को आगे रखा जाए, या फिर आपको लगता है नहीं, जो कह दिया है वही लागू होगा, इस पर दोबारा कोई पुनः सोचना नहीं? और इस पे बीजेपी के साथ बीजेपी के हनुमान भी 20 पे खड़े हैं। हाँ, वो सारी चीजें जोड़ लीजिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं। चलिए, कोई मैं कसम से अगर विधायक होता तो जरूर आपको इसके बारे में अपनी एक राय दे सकता था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि खुशी का माहौल है तो जाहिर है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए सिर्फ इतना ही है कि जब विधायक दल का नेता तय होगा, चुना जाएगा, आप सबके सामने होगा, हम तीनों बैठकर फिर से चर्चा कर लेंगे। ऐसी क्या बात है? बहुत अभी तो जीत में खुश रहिए ना आप भी और मैं भी। बिल्कुल इंतजार है इसका, लेकिन आपके संगठन महासचिव ने जो कह दिया ना, उसका इंतजार भी सबको है कि वक्त आने पर पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल,